आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जमा हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, मला मराठीत बोलता येतो परंतु हिंदी वाल्यांना जरा प्रॉब्लेम होईल म्हणून हिंदीत बोलता। अभी मासुरकर जी ने बहुत अच्छी बात बताई आप सबको। जोशपूर्ण भाषण था, होशपूर्ण भाषण था। जोश है लेकिन होश नहीं हुआ तो काम नहीं चलता। बहुत बढ़िया होश में है वो, और आप सभी लोग उनके साथ है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहां खड़ा हूं 19 तारीख का सोमवार का न्योता देने के लिए। मैं यहां खड़ा हूं आप लोगों को निमंत्रित करने के लिए कि आइए भाइयों, आइए बहनों, चलो विधानसभा पर हल्ला बोल करते हैं। क्यों करते हैं हल्ला बोल? हल्ला बोल इसलिए करते हैं कि 117 साल में हमारी जो दुर्गति हुई उसके लिए गुनाहगार कौन, ये हमें पूछना है। हम ये पूछना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र की सरकार है वो तो हमें राज देने वाला नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। ये भी सही है कि हमें जो राज मिलेगा वो सिर्फ पार्लियामेंट देगी। तो आप लोग पूछेंगे हमें कि आप विधानसभा पर क्यों जा रहे हो, ये भी सही है। लेकिन इतना याद रखिए, हम 19 तारीख को विधानसभा पे यह जताने के लिए जा रहे हैं कि भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपके आका बैठे उनको जाके बताओ कि अभी विदर्भ की जनता ललकार रही है, ये राज हमारा है, ये विदर्भ हमारा है। हम पूछना चाहते हैं ये गवर्नमेंट से कि गए 62 साल में विदर्भ के कितने गांव उजड़ गए, कितने गांव उजड़ गए, कितना पॉपुलेशन कम हो गया हमारा। हम पूछना चाहते हैं, गवर्नमेंट के फिगर्स है कि महाराष्ट्र में, इस महाराष्ट्र में जो बंबई उपनगर पकड़ के 36 जिले बनते हैं, इस 36 जिलों के महाराष्ट्र में गए 60 साल में 2700 गांव उजड़ गए। 2700। अब देखिए फिगर, हम पूछ रहे हैं कि ये 2700 गांव में से विदर्भ के बनते हैं 2300 गांव। अब 2300 गांव विदर्भ के उजड़ गए ये 60 साल में, तो हम हमारा रोना किसको बताएं, हम हमारा दर्द किसको बताएं? एक घर उजड़ता है तो मोहल्ले में परेशानी होती है, मोहल्ला उजड़ता है तो गांव में परेशानी होती है। हमारे गांव उजड़ गए, हमारी भाषा गई, हमारी संस्कृति गई, हमारे जॉब गए। हमें गवर्नमेंट को बताना चाहते कि आप निकम्मे हो। यह जो विधानसभा है ये किसकी है? ये विदर्भ की जनता की है। विदर्भ की जनता ने, हमारे बाप दादाओं ने, आपके बाप दादाओं ने जो पैसा दिया, आपके बाप दादा ने और हमारे बाप दादा ने जो टैक्स दिया गवर्नमेंट को, अंग्रेजों को, उनके पैसे से बिल्डिंग बनी है विधान भवन। तो उसके बाद हक तो हमारा बनता है। ये चोर चंगुगा कैसा बनेगा? चोर चक्के लफंगे सब बैठे, खोके बोके बैठे हैं, इनसे हमें क्या लेना? ये हमें कुछ दे नहीं सकते। हमारी दाता, हमारा यकीन तो संसद है, पार्लियामेंट है। हमें राज देगी सिर्फ संसद देगी। हमारा विदर्भ राज बनेगा सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि हमारे नागपुर के जवान, हमारे भाई बहन क्यों बेकार है, क्यों बेरोजगार है? क्या आपको मालूम है फिगर्स? क्या आपको मालूम है संख्या क्या होती है? महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में उद्योगों की संख्या जो गवर्नमेंट की तरफ नोटिफाइड है, जो गवर्नमेंट की तरफ रजिस्टर है, ऐसे कल पुर्जे बनाने कारखानों की संख्या 29,000 है, 29,000। क्या आपको मालूम है ये 29,000 में से विदर्भ में कितने कारखाने हैं? सिर्फ है भाइयों 2600। 11 जिले में 2600 कारखाने हैं। कैसा होगा डेवलपमेंट? कैसे लगेंगे हमारे बच्चे? काम कैसे करेंगे? 2600 कारखानों में हमारी कितने मजदूर काम करते हैं? कामगार काम करते हैं। हमारे कामगार काम करते हैं 2.5 लाख, 2,52,000।
और पश्चिम महाराष्ट्र जो हम बार बार बोलते हैं, 10 जिले, पूरा डिवीजन 5 जिले, नासिक डिवीजन 5 जिले, ऐसे बनते हैं। 10 जिलों का डिवीजन बनता है, 10 जिलों का पश्चिम महाराष्ट्र बनता है। कितने लेबर है उनकी तरफ? 10.5 लाख, यानी हमसे 4 गुना ज्यादा लेबर उधर काम करते हैं। तो हमारा मैन पावर गया कहां पे? हमें यह पूछना है गवर्नमेंट को कि भाई साहब 62 साल में हम कहां से कहां आए, हमारी दुर्गति क्यों हो गई? ये आप पूछने वाले हो। आपको आना है हमारे साथ, हम पूछेंगे, आप हमारे साथ रहोगे। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे उम्र के, उनके तो लकड़ियां तो चली गई स्मशान घाट में, लेकिन हमें जो लड़ना है, आपके बच्चों के लिए लड़ना है, आने वाली नस्ल के लिए लड़ना है। हमारी 2 पीढ़ियां तो ऐसे ही गुजर गई। तू बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, तू माझा मोठा भाऊ, मी तुझा लहान भाऊ, पण तो म्हणायचं की खिशात तो हात नको टाकू। ये सिस्टम थी उनकी। ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को लड़काना है, इस सिस्टम को चैलेंज करना है और हमें पूछना है कि भाई साहब हमारे लीडर के बारे में तुम इतना अन्याय क्यों करते हो? क्या आपको मालूम है? और एक फिगर बता देता हूं, शायद पुलिस वालों ने भी लिख लेना चाहिए, हमें कोई डर नहीं है। हम इस चैलेंज के साथ बताते हैं, किसी भी डायस पे जाके बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में चाहे किसी भी डायस पे बोल सकते हैं। क्या आपको मालूम है, ये महाराष्ट्र में सिंचन के जो प्रकल्प है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, बड़े और मीडियम, बड़े और मध्यम, उनकी तादाद है, उनकी संख्या है 405। उसमें से साहब 2 से 2 प्रोजेक्ट, 202 प्रोजेक्ट अकेले 10 जिले में है पश्चिम महाराष्ट्र के। क्या आपको मालूम है विदर्भ में कितने प्रोजेक्ट है? सिर्फ 101। 11 जिले में 101 और 10 जिलों में प्रोजेक्ट है 202। क्या आपको मालूम है कि सातारा जिले में कितने प्रोजेक्ट है? सातारा जिले में प्रोजेक्ट थे 45। और हमारे अमरावती रीजन जो है 5 जिलों का है, उसमें सिर्फ 40 प्रोजेक्ट है, यानी एक सातारा जिला हमसे ज्यादा है। मैं जब लिख रहा था, इरिगेशन की लिस्ट बना रहा था, लिखते लिखते मैं सुन्न हो गया कि मैं बोला कि ये क्या चल रहा है, हमारे ऊपर कितना अन्याय हो सकता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट तो बन गए। क्या आपको मालूम है हमारे किसान भाई खुदकशी क्यों करते हैं? किसान भाई खुदकशी इसलिए करते हैं कि उसके खेत में पानी नहीं है, पानी है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो करंट नहीं है, इसलिए हमारा किसान भाई सुसाइड करता है। आज विदर्भ में 55,000 किसान भाई ने खुदकशी की है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? हम पूछना चाहते हैं। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि भाई साहब हमारे जो 55,000 किसान मर गए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेना चाहेगा? किसी को तो लेना चाहिए। किसके ऊपर जाएगा वो चार्ज? कौन देगा उसका आंसर? हम गवर्नमेंट को पूछना चाहते हैं। मैं कृषि पंप की बात कर रहा था। क्या आपको मालूम है, यह भी मैं बता देता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में कृषि पंपों की संख्या है 45 लाख। पूरे महाराष्ट्र में 34 जिलों में, 2 छोड़ दिया मैंने, बंबई में तो है नहीं कृषि, बंबई शहर में कृषि नहीं है। तो ये 36 जिलों में से 34 जिलों में कृषि पंप बनते हैं 45 लाख। और ये 45 लाख कृषि पंपों में 23,50,000 पंप अकेले पश्चिम महाराष्ट्र में है। अकेले पश्चिम महाराष्ट्र में जाके अपने आकाओं से पूछो। क्या आपको मालूम है कि हमारा विदर्भ 11 जिलों का है? क्या आपको यह भी मालूम है कि पश्चिम महाराष्ट्र 10 जिलों का है? अगर 10 जिलों का है तो उनके तरफ 51%, 51% कृषि पंप कैसे? और वही हमारे विदर्भ में कृषि पंप है सिर्फ 15%। 100 में से 15 हमारी तरफ है, 51 उनके तरफ है। यह कैसी इजाजत थी? यह कैसा भेदभाव? गवर्नमेंट तो एक ही है ना। आपने हमारे साथ करार किया था, समझौता किया था 1953 में कि साहब हम आपको इक्वल तरीके से बर्ताव करेंगे, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देगा। फिर ये तुम्हारी तरफ 55%, 51% कृषि पंप और हमारे विदर्भ में सिर्फ 15% कृषि पंप। क्यों? आज 62 साल हो गए, हम सवाल पूछते हैं।
अब हमारा वक्त है। आप हमारे बड़े भाई नहीं हो या हम आपके छोटे भाई नहीं है, ये भूल जाओ। और किसी ने भी भूल जाना चाहिए, जो करार हुआ था 53 का वो समानता के ऊपर हुआ था। हम दोनों भी इक्वल पार्टनर करके, भागीदार करके उसमें शरीक हुए थे, उसमें सहभागी हुए थे। इसलिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। हमने आपके कंधे पर हमारी गर्दन रखी, आपने बालों से काट डाली, हमें पता ही नहीं चलने दिया। आज हमारा कितना नुकसान हो गया है, हमारा सिंचन का नुकसान हो गया है, इरिगेशन खतरे में है, हमारी इंडस्ट्री खतरे में है। इंडस्ट्री में जैसा मैंने बताया कि महाराष्ट्र में कारखानदारी जो है सिर्फ इधर में 29,000 में से सिर्फ 2600 कारखाने विदर्भ में बनते थे। कितना परसेंटेज हुआ आप सोच सकते हो कि कहां गए बाकी सब? क्यों उधर सब कारखाने होते हैं, हमारे तरफ क्यों अन्याय होता है? क्या आपको मालूम है कि जो मैंने जब मुझे गांव की बात की, जो कोई पुणे से ऑफिसर यहां बैठा हो तो उसने भी समझ लेना चाहिए, उसने भी यह समझ लेना चाहिए कि हमारे उजले गांव कितने हैं। पश्चिम महाराष्ट्र 10 जिले में उजले है गांव की संख्या है 135, 135, और हमारे इधर में उजले गांव की संख्या 2305। बताइए किसको हैंग करना चाहिए, किसको हमें सूली पर चढ़ाना चाहिए और क्यों चढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अकेले वर्धा जिले में निर्जन गांव की जहां पर कोई पब्लिक रहती नहीं, ऐसे ओसाड निर्जन निर्वस्ती असलेल्या गावांची संख्या वर्धा जिल्ह्यात आहे 403। एका वर्धा जिल्ह्यात 403 गावं आणि सातारा, सांगली आणि नगर जिल्ह्यात फक्त 9 गावं। 3 जिल्ह्यात 9 गावं आणि माझ्या वर्धा जिल्ह्यात 403। कौन है इसके लिए गुनहगार भाई? ये सवाल पूछना है। इनफ इज इनफ, जो हुआ बहुत कुछ हो गया, अब यहां पर राज नहीं चलेगा। जो एमपीएससी से चुन गए उनको भी हम बोल रहे कि भाई साहब तुमको क्या लिखना है लिखो, हमें कुछ फर्क नहीं गिरता, लेकिन इतना याद रखिए आज तक तुमने हमारा जो शोषण किया उसका जवाब पूछने के लिए ये 19 तारीख का हल्ला बोल है। उसका जवाब मांगने के लिए हम 19 तारीख को विधानसभा पे आ रहे। जाके अपने आकाश से कह दो कि विदर्भ की जनता अभी पूरी तरह से ऊपर आ रही है, अभी झुकने को तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं है। ना रुकेंगे हम ना झुकेंगे हम अपना विदर्भ लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। यही बताने के लिए 19 तारीख का हल्ला बोल आंदोलन है और आप सभी को उसमें शरीक होना है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने बच्चों के लिए, इसके पहले क्या हो या विदर्भ आंदोलन कैसा कुचल गए उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो बहुत बुरी बातें हो गई, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं आपको सामने आना है। इतना ही बताते हुए, इतना ही अपील करते हुए मैं अपने 2 शब्द यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय विदर्भ, धन्यवाद।